मित्र एकता जिंदाबाद। शिक्षा मित्र एकता जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ मिर्जापुर प्रदेश संघ के आह्वान पे जनपद मिर्जापुर के शिक्षा मित्रों ने 25 जुलाई 2024 को 3 बजे कलेव पे पहुंचकर जो साधी 25 जुलाई के निर्णय से शिक्षक से पुनः शिक्षा मित्र बनने के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए व दुनिया को छोड़कर चले गए, उनके याद में 2 मिनट का मौन रखकर अंदाजली अर्पित किए और मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के द्वारा देकर मांग किए कि प्राथमिक विद्यालयों में विगत 23 वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे शिक्षा मित्र जो कि स्नातक B0T0 से उत्तीर्ण है, महंगाई के इस दौर में शिक्षा मित्रों को मात्र 10,000 रुपये 11 माह का ही मानदेय मिल सकता है, जिससे शिक्षा मित्रों के परिवार का पालन पोषण नहीं हो पा रहा है। इस कारण वो 0+0 का शिक्षा मित्र आर्थिक एवं मानसिक रूप से परेशान होकर आत्महत्या जैसे प्राणघातक कदम उठा रहे हैं। सरकार ने 14 नवंबर 2023 को एक कमेटी का भी गठन किया था। अब समय आ गया है कमेटी के प्रस्ताव को लागू कर शिक्षा मित्रों के जीवन को बचाया जाए, नियमित वेतनमान दिया जाए, राज्यों की मोटी वेतन मानदेय देने की मांग की। संघ के संयोजक डा. भारती ने वर्तमान में महंगाई को देखते हुए नियमितीकरण होने तक अन्य संघ के जिलाध्यक्ष सुनील कुमार पटेल ने कहा कि नई शिक्षा नीति में शिक्षा मित्रों को स्थापित करते हुए जिला महामंत्री रामानुज मौर्य ने मूल विद्यालय से वंचित शिक्षा मित्रों को पुनः मूल विद्यालय उनमें ग्राम पंचायत के अन्य विद्यालय में समायोजित करने की मांग किया। जिला उपाध्यक्ष माधुरी सिंह ने महिला शिक्षा मित्रों को विवाहोपरांत उनकी ससुराल के जनपद में समायोजित करने की मांग किया। जिला प्रभारी राजकुमार सिंह ने कहा कि शिक्षा मित्रों को E0P0F योजना में शामिल किया जाए। 10 जिला उपाध्यक्ष अकरम आजाद ने शिक्षा मित्रों को आयुष्मान योजना में शामिल करने की मांग, एक सदस्य को समायोजित करने की मांग किया। संगठन मंत्री रामबली यादव ने मृतक शिक्षा मित्रों के परिवार को आर्थिक सहायता देते हुए परिवार पत्रक लिए हुए है जो है कलेक्टर ऑफिस में उपस्थित है, क्या मामला है? हम शिक्षा मित्र हैं और मैं सुनील पटेल, शिक्षा मित्र संघ जिलाध्यक्ष मिर्जापुर। आज के दिन 25 जुलाई को एक निर्णय के अंतर्गत हमारे प्रदेश के जितने शिक्षा मित्र शिक्षक बने थे सबकी नौकरी चली गई थी और उस सदमे को हमारे शिक्षा मित्र जो साथी बर्दाश्त नहीं कर पाए। लगभग पूरे प्रदेश में 8 से 10 हज़ार लोगों ने अब कुछ आत्महत्या हो गई, कहीं अपना आत्महत्या किए, कहीं किसी कारणवश ब्रेन हैमरेज या तमाम अवसाद कारणों से 8,000 लगभग लोगों की मृत्यु हो गई। उसके कड़ी में हम लोग आज कलेक्ट्रेट पे उपस्थित हुए हैं और उन शिक्षा मित्रों को जो हमारे बीच में नहीं है उनके लिए एक श्रद्धांजलि रख करके उनके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे और अपने जो शिक्षा मित्र बचे हैं अब उनके लिए माननीय जिलाधिकारी महोदया के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंप करके हम मांग करते हैं कि हमारे जो है मांगों को निर्णय किया जाए और शिक्षा मित्रों को बचाया जाए। आज मैं समाज के सभी वर्गों से सभी लोगों से अपील करता हूं लोकतंत्र के चारों स्तंभ से कि शिक्षा मित्रों को बचाने की आवश्यकता है। जब 2001 में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी हो गई थी उस समय यहाँ की सरकार ने तत्कालीन स्वर्गीय मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी ने शिक्षा मित्र योजना लागू किया, जिसके अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई। शिक्षा मित्रों ने मेहनत करके प्राथमिक विद्यालयों को चमकाया और उस नियुक्ति का प्रक्रिया था कि उस समय जो अपने गांव के सबसे टॉपर स्टूडेंट हुआ करते थे उनकी नियुक्ति शिक्षा मित्र में हुई। अब आप जान लीजिए कि जो गांव के टॉपर स्टूडेंट होते हैं, जो हाई स्कूल इंटर के सबसे सर्वश्रेष्ठ मेरिट के होते हैं, उनके ऊपर उनके परिवार के लोगों की बहुत सारी अपेक्षाएं थी, गांव की, समाज के, रिश्तेदार की कि बच्चा आगे बढ़ेगा, आगे पढ़ेगा और एक गांव का, समाज का नाम रोशन करेगा। लेकिन हम शिक्षा मित्रों ने अपनी जवानी के समय एक शिक्षा मित्र के रूप में एक शिक्षक बन करके गांव के, अपने गांव के सोचे कि अपने गांव के बच्चों को पढ़ाएंगे, अपने गांव का नाम रोशन करेगा बच्चा। हम लोगों ने पूरी आज 23 साल से लगभग हम लोग शिक्षा मित्र के रूप में काम कर रहे हैं। लगातार संघर्षों के बाद सारे शिक्षा मित्र हमारे जो हैं स्नातक प्लस BTC हैं और आज लगातार समायोजन निरस्त होने के बाद 2017 से जब से निरस्त हुआ है हम दर की ठोकर खा रहे हैं। हमारी बातों को कहीं भी सुना नहीं जा रहा है और हमारी समस्याओं पे शासन ने 2 बार कमेटियों का गठन किया। एक बार पूर्व डिप्टी CM आदरणीय दिनेश शर्मा जी की अध्यक्षता में और अब की बार 14 नवंबर 2023 को
और बेसिक शिक्षा सचिव के नेतृत्व में एक कमेटी गठन हुई। कमेटी के रिपोर्ट अभी आई नहीं है, न लागू हुई है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो कमेटी हमारी यहाँ की बेसिक शिक्षा सचिव जी के नेतृत्व में बनी है, उस कमेटी का रिपोर्ट लागू किया जाए और शिक्षा मित्रों को बचाया जाए। आज शिक्षा मित्र घुट घुट के जी रहे हैं और कहना चाहते हैं कि हमारे जो शिक्षा मित्र समायोजन हुआ था तो लगभग अपने जनपदों में सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पे समायोजन हुआ था, लेकिन समायोजन निरस्त होने के बाद भी वो जहाँ थे वहीं हैं। आज 35,000 में भी वो जो है 35 से 40,000 पाते थे तब भी वहीं हैं, आज 10,000 पा रहे हैं तो भी वहीं हैं। उनको जल्द से जल्द अपने ग्राम पंचायत के विद्यालय में या मूल विद्यालय में वापसी कराया जाए। हमारी जो महिला शिक्षा मित्र हैं जिनकी शादी दूसरे जनपदों में हो गई थी, उनको भी आज अपने ससुराल जाने के लिए व्यवस्था किया जाए और हमको समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। जब तक कोई व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक हमको जो है कि मानदेय वृद्धि किया जाए। इन्हीं सब मांग के साथ हम लोग जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है अपनी तरफ ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। उनसे निवेदन कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि समाज में जो हम शिक्षक के काम करते हैं, हम सारे लोगों की ज़िंदगी को बचाइए। आज हम लोगों के ऊपर, हम लोगों के परिवार की 3-3 पीढ़ियाँ हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे माँ बाप हैं, सबको करना है। बताइए महंगाई के दौर में मात्र हमको 10,000 रुपये मानदेय मिल रहा है, वो भी 12 महीने का नहीं मिलता है। 15 दिन हमको सर्दी में मानदेय काट दिया जाता है, 15 दिन गर्मी में मानदेय काट दिया जाता है, जिससे हम शिक्षा मित्र काफ़ी परेशान हैं। और बस यही मांग करना चाहते हैं कि हम लोगों का जल्द से जल्द कोई ऐसा आदेश आए जिससे शिक्षा मित्र के जीवन में भी खुशहाली आए। हम लोग भी समाज के एक अंग हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात। ये प्रदर्शन आपका पूरे देश स्तर पे है? पूरे प्रदेश स्तर पे है। यहाँ जिले में लमसम आज जो प्रदर्शन में कितनी संख्या होगी आप लोगों की? अभी तो आए थे, बहुत लोग हैं, लगभग हम देख रहे हैं 100 के ऊपर लोग हैं। 100 नहीं, कम से कम 300 के लोग ऊपर हैं। और केवल पदाधिकारियों को विशेष रूप से बुलाया गया था, ताकि 100 किलोमीटर से आना पड़ता है। और जो ये घटना हुई है तो जिले से कितने लोग हताहत हुए होंगे? जिले में भी कई नाम थे, शिकारी तिवारी थे, लगभग 30-40 लोग लगभग जिले में। 30-40 लोग जिले से भी। तो क्या बहुत लोग जिंदा भी हैं, तो ब्रेन हेमरेज का नहीं, जैसे जो लोग अगर तनावग्रस्त हैं, इलाज में चल रहे हैं, तो उनके लिए सरकार कोई सुविधा व्यवस्था कर रही है? हम लोग यही कहेंगे कम से कम कुछ न हो तो शिक्षा मित्रों को आयुष्मान कार्ड से तो जरूर जोड़ दिया जाए। कम से कम उनको, जैसे जिनके परिवार से अगर जो नहीं है आज के दिन में, तो उनका पालन पोषण कैसे, तो उनको कुछ मतलब वो मांग पत्र में है कि जो लोग हमारे बीच में नहीं हैं, उनके परिवार को एक सदस्य को इसमें शिक्षा मित्र के रूप में इसमें रखा जाए, व्यवस्था दिया जाए। एक बार अपना परिचय बता दीजिए। सुनील पटेल, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन मिर्जापुर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप।